इसके बाद हम लोग जो सर्किट ट्रेस करते हैं, इसमें एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिकल साउंड के लिए हम लोग काम करते हैं, जिसमें एक ट्रांजिस्टर नुमा आईसी रहता है। जैसे ट्रांजिस्टर नुमा आईसी बहुत हम लोग को कम देखने को मिलता है, जो 3 टैग का यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टैग है। तीनों टैग हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं आसानी से। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा के नाम से हम लोग एक UM66 के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। UM66 एक प्रकार का ट्रांजिस्टर नुमा आईसी ही कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर में कैपेसिटर, कंडेंसर, रेसिस्टेंस, सारा चीज़ इसमें असेंबल किया हुआ रहता है, जो इसमें हम लोग UM66 के नाम से ट्रांजिस्टर नुमा आईसी को हम लोग बनाते हैं। इसमें एक नंबर देखते हैं जो 4.7 किलो रेसिस्टेंस से ये जुड़ता है। लेकिन कभी कभी हम लोग को ये ध्यान में देता है कि जो कंपनी वाले या जो यूट्यूब में दिखाते हैं 147 से ये काम करते हैं, लेकिन ये 147 एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो बहुत कम रूप में काम करता है। लेकिन अगर हम लोग 187 ट्रांजिस्टर एनपीएन के रूप में काम करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया साउंड देता है। इसके साथ साथ इसका यहाँ पर 3 पॉइंट होता है, एक कलेक्टर, एक बेस और एक इमीटर। इमीटर को हम लोग स्पीकर से जोड़ते हैं, जो यह स्पीकर दिया गया है। स्पीकर में भी हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव रहता है, क्योंकि इसके अंदर में जो एक लेयर होता है कार्बन का साथ साथ है, इसमें जो कॉइल रहता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर नीचे दिशा से यहाँ पर कॉइल को अंदर से जोड़ा हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग देते हैं जो इमीटर है वो नेगेटिव पॉइंट में, और जो यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट से आया है, जो पॉजिटिव सप्लाई भी देते हैं और स्पीकर से भी जोड़ते हैं। और इसका तीसरा भाग जो कलेक्टर में है, वो इमीटर कलेक्टर से हम इसको जोड़ते हैं, जिसके चलते हम लोग को नेगेटिव और स्पीकर से पॉजिटिव मिलता है। अभी इसके आगे स्टेज में आपको दिखाते हैं कि इसका असेंबल कैसे होता है। असेंबल में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर ब्रेडबोर्ड दिया हुआ है, हम लोग भैरव बोर्ड से भी सोल्डिंग करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग असेंबल करके इसको खोल कर दूसरा प्रोजेक्ट भी हम लोग बना लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ जो हम बताएं सर्किट डायग्राम है, वहाँ पर यहाँ UM66 का ये आईसी नुमा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसमें 3 पॉइंट हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि ये किनारे है, दोनों किनारे, एक बीच का पॉइंट बेस है। तो बेस से हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, और तीसरा देखते हैं कि 1 नंबर से 4.7 लेके यहाँ पर बेस में देते हैं। तो यहाँ से एक बेस से हम लोग यहाँ पर देते हैं एक रेसिस्टेंस, जो दूसरे ट्रांजिस्टर में चला जाता है। इसमें ये दिखाया गया है कि हम लोग UM66 आईसी से इसके 3 नंबर पॉइंट से 4.7 किलो का रेसिस्टेंस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में चला गया, किनारे साइड में, क्योंकि ट्रांजिस्टर का बीच वाला बेस होता है, साइड का कलेक्टर, इसमें एमीटर होता है। इसमें ज़्यादातर नहीं है, मात्र 1, 2, 3 ही सामान लगा हुआ, और स्पीकर मिलाकर 4 सामान होता है। तो इसमें आधा असेंबली हो गया। अब इसमें पॉइंटिंग का ये जो जैक लगा हुआ है, जैक से हम लोग सर्किट को जोड़ते हैं, क्योंकि ये पिनियन जो भी यहाँ पर लगा हुआ है एक सीधे रेखा में होल से कनेक्ट होता है। इसका इससे कनेक्ट नहीं है, इसका ऐसे कनेक्ट है, और सप्लाई के लिए इधर से कनेक्ट है। तो इसलिए हम जहाँ भी अगर हमको सर्किट को कंप्लीट करना पड़ता है, ये जैक के द्वारा कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि देखिए इसका 1 नंबर पिन से हम लोग इसको जोड़ते हैं बेस को। तो ये वाला पॉइंट को जोड़कर हम लोग इसको बेस में हम लोग लगा दिए, ताकि सर्किट को यहाँ कंप्लीट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा क्या है कि जो भी सप्लाई है हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे पॉजिटिव है तो लाल, नेगेटिव है तो काला, इस प्रकार हम लोग सप्लाई देके इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्रेड बोर्ड यहाँ पर है, इसमें जो स्पीकर का सप्लाई दिया गया है, जैसे स्पीकर का सप्लाई ये दोनों कलर से दिया गया है, तो ये आपको स्पीकर का सप्लाई यहाँ पर 2 नंबर से, स्पीकर का सप्लाई इस ब्रेड बोर्ड से यहाँ पर UM66 से एक आईसी लगा हुआ है, जो 2 नंबर से यहाँ पर स्पीकर का सप्लाई इसमें दिया गया है। और इसका दूसरा पॉइंट में हम लोग नेगेटिव सप्लाई, जो इसके 3 नंबर से, मतलब इस 3 नंबर से स्पीकर का सप्लाई दिया गया है। तो ये दोनों सर्किट जब कंप्लीट होता है तो ये बचता है, और इसमें जो सप्लाई एक पॉइंट स्पीकर के पॉजिटिव पॉइंट से जो देते हैं, और इसका दूसरा पॉइंट ट्रांजिस्टर के इमीटर से देते हैं, जो स्पीकर में चला जाता है। अब इस सर्किट को हम लोग असेंबल करते हैं, और असेंबल करने के बाद इसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देते हैं, और ये बजने लगता है। तो इस प्रकार
अब इसमें हम लोग सारा स्पीकर से हम लोग जोड़ दिए, दोनों कनेक्शन जोड़ दिए। पॉजिटिव भी हम लोग जोड़ दिए, पॉजिटिव स्पीकर पॉइंट से डायरेक्ट इसमें इंक्लूड है। और नेगेटिव सप्लाई को हम लोग नेगेटिव से जोड़ते हैं, जो UM66 के 3 नंबर पिन से यहाँ पर जुड़ जाता है और ये म्यूजिकल आईसी बजने लगता है, जो मेलोडी साउंड इसको कहते हैं। इस प्रकार मेलोडी साउंड को कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार यह प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और बच्चों को सीखने में आसान होता है। भैरव बोर्ड में या ब्रेड बोर्ड में असेंबल करने में सहूलियत होता है और सारे प्रोजेक्ट इस प्रकार से हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे।